बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियमा हिमोनी रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पहली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी तरह आपको ये वीडियो भी बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके मेडिकल नॉलेज में भी इजाफा करेगी। आज की इस वीडियो में मैं ज़िक्र करने वाली हूँ ऐसी ग्रुप ऑफ फूड आइटम्स के बारे में कि जिनको अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम कर लें तो चांसेस होते हैं कि उनसे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रही हूँ सोलेनेसी फैमिली की फूड आइटम्स के बारे में, जिनके कुछ चंद एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में मैं आज के इस वीडियो में ज़िक्र करूँगी। जहाँ पे हम उसकी अफादियत के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं कहूँ कि एक सोलानिन ऐसा कंपाउंड है, ऐसा केमिकल है जो इन तमाम वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे अल्कलॉइड्स हैं जो कि इस फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको नाइट शेड वेजिटेबल्स का नाम भी दिया जाता है। नाइट शेड फूड आइटम्स जिनको आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम नहीं देते। लेकिन जब ये प्रॉब्लम देने लगें और जिन अफराद को सेंसिटिविटी हो इनके जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनसे, तो तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। अगर मैं ज़िक्र करूं कि इसमें कौन कौन से चंद एक ऐसे खाने आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं या फ्रूट्स आते हैं, तो उसमें टोमेटो आता है, पोटैटो आता है, इसके अलावा ये एग प्लांट आ जाता है, बैंगन आता है, और अगर मैं ज़िक्र करूँ तो टोबैको भी है। टोबैको तो ऑब्वियसली हम इसको कंज्यूम नहीं करते, लेकिन ये भी सोलेनेसी फैमिली का ही हिस्सा है। इसके अलावा गोजी बेरीज़ भी आती हैं, बेल पेपर आती है, और चिलीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि जो रेड कलर की चिलीज़ होती हैं वो तो इसके अंदर आती हैं, कैप्सिसिन जिनके अंदर पाया जाता है, लेकिन वाइट और ब्लैक पेपर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। सो अगर तो कोई कंज्यूम कर रहा है जिनको रेड चिली से एलर्जी हो, तो वो ब्लैक और वाइट पेपर ले सकते हैं, क्योंकि वो पेपरकॉर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो सेफली है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए थोड़ी सी हम इनकी अफादियत के बारे में भी ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे टोमेटो के बारे में, जो कि एक फ्रूट है। हैरत होती है क्योंकि ये वेजिटेबल नहीं है, हम तो इसको एज अ सब्ज़ी के तौर पर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर बोटानिकली देखा जाए तो ये फ्रूट आता है और इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन पाया जाता है, लेकिन साथ में सोलेनिन भी पाया जाता है। जिन लोगों को सोलेनिन से एलर्जी हो या हाइपर सेंसिटिविटी हो, वो इनको यूज़ ना करें तो बेहतर है। और कुछ लोगों को जब सिंपल एक सोलेनिन से एलर्जी हो और बहुत ज़्यादा जब वो क्वांटिटी के अंदर इसको कंज्यूम करेंगे, तो हो सकता है मोस्ट प्रॉबेबली कि उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स भी हों। इन साइड इफ़ेक्ट्स का भी मैं अभी आगे आपको फर्दर चल के बताऊंगी कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो सकते हैं अगर आप इन वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं और आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट मैं ज़िक्र करूँगी चिली पेपर के बारे में, जिसमें कैप्सिसिन होता है। अगर मैं इसकी अफादियत की बात करूँ तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, आर्थराइटिस के लिए भी यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग के तौर पर काम करते हैं, बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म को। बहुत सी ऐसी क्रीम्स होती हैं जो कि जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ होती है, वो जब क्रीम यूज़ करें तो उसके इंग्रेडिएंट्स को देखें, आपको ये इंग्रेडिएंट भी उसमें मिलेगा, क्योंकि ये पेन रिलीफर बहुत ही पोटेंट है। उसके अलावा जिन लोगों ने वज़न कम करना हो, वो अपने डाइट प्लान के अंदर इसको इंक्लूड कर लें, तो उससे कैलोरी इंटेक भी कम होती है, क्योंकि जब अफराद को मिर्चें लगती हैं तो तब वो खाने पीने को थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि ये एंटी एजिंग जो क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं जो चेहरे पे आप लोग लगा रहे होते हैं एंटी रिंकलिंग के तौर पर, ये उसमें भी पाया जाता है। जिन लोगों को अल्ट्रा वायलेट रेज से बचना हो वो भी इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आपने एक हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर सोलेनिन जो पाया जाता है उसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स हों या आपको कोई एलर्जी हो सकती है। साथ ही अगर मैं एक और कहूँ कि एक और इसी से ही रिलेटेड एक और
बेल पेपर्स आती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सोर्स है, मुख्तलिफ़ रंगों के अंदर आता है जिसमें ग्रीन और येलो तो आपको मिलता है। ग्रीन जो है वो आम तौर पे हमारी मार्केट्स में अवेलेबल है, लेकिन सुर्ख और जो पीला है वो कभी कभी आपको नज़र आता है। और उसके अगर और इफ़ेक्ट्स के बारे में करें, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं, ये इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है और प्रोटेक्ट करता है। बहुत सी इन्फेक्शंस है जिनसे ये प्रोटेक्शन देता है हमारी बॉडी को। आई हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है और इसके अलावा ल्यूटिन या ज़ियाज़ैंथीन होता है जो हमारी एज रिलेटेड जो वेन लॉस है उससे प्रोटेक्ट करता है। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी इसका फाइबर कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी डाइजेशन को ये प्रमोट करता है और रेगुलेट करता है बाउल मूवमेंट्स को। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन तो ये देता है क्योंकि ये डैमेज से रोकता है जो कि फ्री रेडिकल्स से होती हैं और ये रिस्क को कम करता है क्रॉनिक डिजीज़ की। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है। वेट मैनेजमेंट में, जैसे मैंने आपको दूसरी पेपर्स के बारे में, चिली पेपर्स के बारे में बोला, बेल पेपर्स भी लो कैलोरीज होने की वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक हेल्दी स्नैक है और ब्रेन की हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर विटामिन B6 पाया जाता है। इतने ढेर सारे जब आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं सोलानेसी फैमिली के ही वेजिटेबल्स या फ्रूट से, तो फिर आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन, जिन लोगों को सोलानीन से कोई एलर्जिक हो वो इस चीज़ को अवॉइड करें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो होती हैं ये बहुत ही अफादियत लिए होते हैं और लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं दे रहे होते, बट स्टिल जिन लोगों को कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, एलर्जीज़ होती हैं, उसके अंदर ये मॉर्निंग सिकनेस देते हैं। उसके अलावा ये गैस्ट्रिक अपसेट कर देते हैं। जिनमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन डिज़ीज़ हो, उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनकी गट हेल्थ हेल्दी नहीं होती, यानी कि उनको लीकी गट होती है, वो भी इसको कंज्यूम ना करें। ये कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि सोलानेसी जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो इनको एलर्जिक रिएक्शंस दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड आइटम्स आते हैं जिसमें हॉट सॉसेस आती हैं, केचप्स आती हैं, इसके अलावा साल्सा आता है। अगेन केचप्स हमें पता है कि ये टोमेटो से ही बनती हैं और टोमेटो जो है वो सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको अगर आप कंज्यूम ना करें, जिन लोगों को एलर्जी है, तो बेहतर है। जाते जाते मैं कुछ बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ इसी फैमिली से बिलोंग करने वाली एक और वेजिटेबल के हवाले से, जिसको हम एग प्लांट यानी कि बैंगन बोलते हैं, जो कि हमारी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। उसके अलावा ये रिस्क जो हार्ट डिजीज़ का है उसको कम करता है। ये हमारे जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से इसको जो रैपिड जो हमारी स्पाइक्स होती हैं ब्लड शुगर की, ये उससे हमें बचाता है। इस वजह से कि जिन अफराद को डायबिटीज़ होती हैं ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में भी ये बहुत ही हेल्पिंग है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन हेल्थ की, जिसके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ या फिर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ आती हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट रिच तो हैं ही, लेकिन साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर हैं। इसलिए अगर तो आपने बैंगन का भुर्ता अभी तक नहीं खाया तो आप बहुत ही सेफली उसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अनटिल अनलेस कि उसके अंदर जो सोलानीन होता है उसकी वजह से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो।